Here comes Mrs. Sunita Grover. The revered artists who have come here to pay their respects to such a great artist. And as far as Hari Krishnan sir is concerned, we've had a very long association together. I'm here since 1988, and since then we are all together. We've done so many functions in Delhi for the presentation of a play, Habba Khatun, to be presented in Delhi. Some delegates from Bangladesh and other countries had come there. We had a wonderful time there, and of course he's apart from all the struggles that he has been facing at his home front, at his family front, but we've never seen any, and we will all miss you, sir, miss your talent. And most talented person. He is not the talented person of the school, but the whole J&K state. We have spent a good time together, and the most important quality I can say that with Hari Krishnan sir is the patience, that he never loses patience, and he is having a smile on his face always, and he never says no to any work. The most dedicated person, and a very good human being. In spite of having so many problems at the home, he never shirked from his duties, and moreover he has nurtured his family also, his children, both the daughters. They are so polite, they are so CCA के मेंबर होने के कारण हर एक प्रोग्राम में इनके साथ ज्यादा वक्त बिताना, मेंबर CCA के होने के कारण इनसे मैं चर्चा करता था कि सर आप बहुत सीनियर हैं, पुरानी सारी बातें, पुरानी जितनी भी चीजें हैं वो हमसे शेयर करते रहिए, ताकि पुरानी बातों में जो अब तक अच्छा हुआ हो उसको हम फिर से इंट्रोड्यूस करके और नए पकवान के रूप में हम परोस सकें। तो हरिकृष्ण सर बताया करते थे वो सारी बातें, और हम इनके साथ रहकर प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी सफलता और CCA डिपार्टमेंट की वाहवाही होती रहती थी, जबकि इस वाहवाही के सही हकदार हरिकृष्ण सर ही थे। किसी भी टाइप का विषय जो होता है उसमें बहुत ही अंतर आ जाता है, और एक मन में ऐसी छवि आ जाती है कि बिल्कुल चांद के समान इतने शीतलता स्वभाव वाले। और मुझे इनके साथ में अभी 22 साल हो गए कार्यरत में इनके साथ में, मैंने इनको अपने बड़े भाई के समान माना है। और जब भी हम सुबह सुबह प्रातःकालीन वेला में मिलते थे मंच पर, क्योंकि हम दोनों ही वहां मिलने का सौभाग्य होता मुझे, तो हम मिलते थे और सुबह सुबह ही हम आपस में नमस्कार करके, और मुझे इस परिवार में, पूरे BSF के परिवार में जितने भी आज से सेवानिवृत्त हुए, उनके बाद में जो मेरा अपने मन का लगाव रहा और जो मैं अनुभव लेता था इनसे, और उस चीज का अनुभव मुझे अभी प्राप्त हुआ है। और मैं चाहूंगा हरिकृष्ण सर को इस मंच पर आज आने का मेरा मन में इच्छा ये थी कि मैं मंच के सामने, यहाँ सबके सामने हरिकृष्ण जी को ये आवाज दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके छोटे भाई के समान हूँ, मैंने आपसे बहुत अनुभव लिया है, और जब भी आपको मेरे सहयोग की, वैसे मैं कोई बड़ा सहयोग करने वाला नहीं, लेकिन जुड़ी हुई अपनी कुछ भावनाएं साझा करना चाहता हूँ। मेरा सर जी के साथ बहुत पुराना है। पहले मैं एज ए स्टूडेंट सर के साथ रहा, वहाँ भी सर का बहुत प्यार पाया, और सर ने काफ़ी कुछ हमें सिखाया, काफ़ी अच्छे संस्कार सर ने हमें दिए, और आज एज ए कुलीग काफ़ी 8 सालों से मैं सर के साथ हूँ। सर आपको याद नहीं होगा और शायद आप अनुमान भी नहीं लगा सकेंगे आज मेरी इस बेसुरी आवाज़ सुनकर कि मैं भी कभी अपने स्कूल टाइम में आपका स्टूडेंट रहा हूं और क्वायर का स्टूडेंट रहा हूं। सर मैंने स्कूल क्वायर में सर आपके साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं, स्कूल्स के काफ़ी आदरणीय हरिकृष्ण सर को मेरा प्रणाम। आदरणीय प्रिंसिपल सर, हमारे महान संगीतकार जो हमारे जो गेस्ट हैं आज, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। वो कहते हैं ना कि गुरु के बिना कोई गति नहीं हो सकती है। वो
शब्द जो है वो बिल्कुल सही है और वो लागू होता है, क्योंकि हरिकृष्ण सर ऐसे व्यक्ति हैं कि सच में जिसने इनसे कोई शिक्षा ना ली हो ना, उनकी मुझे लगता नहीं है कि एक संगीत की फील्ड में कोई गति हो सकती है। सीरियसली हरिकृष्ण सर, आपका जो आशीर्वाद है हमारे जो ना केवल जम्मू कश्मीर स्टेट के बल्कि पूरे विश्व में आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहा है। और रही मेरी बात, तो मैं तो एक बहुत ही ज्यादा लकी अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ एंटर किया था स्कूल में, तो इसी हॉल में मेरा, इसी हमारे म्यूजिक डांस हॉल में इंटरव्यू मैंने फेस किया। तो हरिकृष्ण सर जज तो नहीं थे उसके, बट बाहर आते ही फर्स्ट वर्ड इन्होंने कहा, मुझे लगता है आप यहाँ सिलेक्ट हो जाओगे। ये हरिकृष्ण सर के वर्ड्स थे और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं हरिकृष्ण सर के अंडर मैंने काम किया है यहाँ पे, इवन दो मैं इतना ज्यादा। आर द डिसाइपल्स ऑफ रेस्पेक्टेड गुरुजी श्री हरिकृष्ण जी, बेहद सरल स्वभाव के व्यक्तित्व, कर्मठ और बहुत ही गुणी व्यक्तित्व हैं। हमने जितना भी इनसे सीखा उनका ही प्रतिफल है कि आज हम दोनों केंद्रीय विभाग आरओबी मिनिस्ट्री ऑफ IND में कार्यरत हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको सेहतमंद और खुशहाल रखें और इनकी कार्य क्षमता को दुगना करें। And a very special mention to Pandit Harikrishnan ji, who is also a guru of sorts for me. आज से 10 years back when I joined the institution, यहाँ मेरे गुरुजी पंडित नारायण सर वो यहाँ पे कार्यरत थे, and he was my guru. I knew him before my joining here. So I came here in this room to pay regards to him, and then only I got to know sir. And पता नहीं कैसे he came to know this thing that I might have interest in music also. उसके बाद तो इनके साथ बहुत अच्छा एक interaction रहा. Me, Narayan sir, Harikrishnan sir, and afterwards Akash, we had our first period free because we are SUPW teachers, and usually we all used to gravitate towards the canteen for the morning tea. और उस दौरान मैंने देखा है कि सर का इंटरेस्ट इतना अपनी फील्ड की तरफ है. सर यूज टू लाइक से रियाज इनका, और जो इनका यूट्यूब के ऊपर जो वेरियस गुरुज एंड वेरियस डिग्निटरीज हैं इनके फील्ड के, ही यूज टू लाइक लिसन टू देम. और ये जो म्यूजिकल नोट्स होते मेरे विद्वान साथियों तथा इनको छोड़ के अन्य सभी मेरे विद्यार्थी हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं. अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मैंने कभी अपने आप को कुछ समझा नहीं. ये मेरे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मुझे गुरु बनाया. कोई भी टीचर बिना स्टूडेंट के, बिना शिष्य मंडली के गुरु नहीं होता. पहले मुझे मेरे गुरुजी हरिकृष्ण कहते थे, फिर समय बदलता गया, हरिकृष्ण सर हो गए. फिर उसके बाद चेंज आया, एक दो प्रोग्राम में गया तो उन्होंने बोला सर आज से आप पंडित हरिकृष्ण जी. तब से मेरे नाम के साथ पंडित भी लोग लगाते हैं. जो भी अवार्ड कभी मिलता है मुझे बुलाते हैं जजमेंट के लिए, तो पंडित लगाते हैं. लेकिन मैं सोचता हूं कि पंडित होना बहुत बड़ी बात है. मैं उसके लायक शायद हूं या नहीं, लेकिन है बहुत बड़ी बात. मैंने अपने आप को ऐसा समझा नहीं कि मैं इसके योग्य हूं. बाकी बहुत पुराने समय की बात समझ लीजिए कि जैसे मैं 84-85 में आया था, तब मैं शायद आकाश जैसा होगा. और उस पुराने जमाने में, उस जमाने में इस स्कूल में दो लोगों के पास स्कूटर होते थे, एक मेरे पास, एक नारायण सर के पास. तो
कोई भी अगर स्कूल का ऐसा वैसा काम पड़ जाता था तो हम दोनों में से किसी को एक सहायता बुलाते थे, लेकिन उनका बुलाना ऐसे नहीं होता था कि दासराम आए और बोले चलो। वो एक स्लिप भेजते थे, उसके अंदर लिखते थे और ऊपर से उसको स्टेपल करते थे कि दूसरा ना उसको पढ़े। उस पर लिखा होता था कि प्लीज स्पीक। फिर उनके पास जाओ तो वो बताते थे। लेकिन ये मैं समझता हूं कि जो भी शख्सियत इस स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में आई है, हर किसी का एक अपना योगदान रहा स्कूल के लिए। ये नहीं मैं कह सकता कि साहब साहब बड़े सुपीरियर थे, बाकी ऐसे हर किसी ने स्कूल को बढ़ाने की, ऊपर करने की कोशिश की है। और मुझे हर किसी के साथ मौका मिला है काम करने का, और मैंने अपने आप को जैसा एक प्रशासन है वैसे ढालने की हमेशा कोशिश की। अगर मुझे कोई ऐसा भी काम दिया गया जो मेरे से नहीं होता होगा, मैंने मुंह से ना नहीं किया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश होगी, वो तो काम हो ही जाएगा। उसके बाद दौर चलता गया, मेहनत करते गए, और 92 में मैंने मैरिज की। बड़ी अच्छी जगह हुई। उसमें जो मैरिज में वेकेशन आनंद जी भी साथ थे मेरे। 2 प्यारी सी बेटियां हुई, बहुत अच्छी हैं, समझदार हैं। एक ने MSc जियोलॉजी कर ली, दूसरी BCom कर रही है। लेकिन घर की स्थिति ऐसी है कि उनको इधर लाना भी मुश्किल पड़ रहा था। तो उन्होंने बोला पापा मम्मी नहीं जा रही है, रात भी चाहिए। तो मैं इधर आ गया। बाकी मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रिंसिपल सर का, पूरे मेरे विद्वान साथियों का, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ सहयोग दिया। धन्यवाद। BSF स्कूल की हमेशा जय हो। मैं चाहूंगा कि हमेशा स्कूल पढ़े बोले, और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हमेशा हाजिर होऊंगा। अगर कोई भूल चूक हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। स्टाफ की क्या फीलिंग है? शायद पहला फेयरवेल है मेरे टेन्योर का कि जिसमें इतने अधिक लोगों ने बोला। ये उसके महत्व को, उसकी कर्मठता को, उसकी सज्जनता को दर्शाता है कि वो व्यक्ति कितना विशेष रहा होगा, इस विद्यालय के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। 100% बच्चों के दिल में और साथियों के दिल में जिसके प्रति इतना सम्मान और प्यार हो, ऐसे व्यक्ति को खोना विद्यालय की ये बहुत ही अपूरणीय क्षति है। जैसे शरीर के कई अंग होते हैं, किसी अंग को काटना पड़े, ये उस तरह की क्षति है। मैं अपने आज एक शेयर करना चाह रहा हूं, जैसा किशन जी ने कहा, शायद उसी बात से कहा होगा कि जो काम मैं नहीं भी कर सकता उसके लिए भी ना कभी नहीं किया। मैं नया आया था, क्योंकि पिछला मैंने 22-23 साल की जो